कभी सोचा है दोस्तों कि एक लड़की जो बचपन से गाती आ रही हो, जिसने अपने सुरों से लाखों लोगों के दिल जीत लिए हों, जिसे देखकर लोग कहते हों कि ये तो बॉलीवुड की अगली लता मंगेशकर बन सकती है, उसकी जिंदगी एकदम अकेलेपन, टूटे रिश्तों और खामोशी में कैसे बदल जाती है। एक लड़की जो पर्दे पर मुस्कुराती थी, कैमरे के सामने चमकती थी, उसे जिंदगी में ऐसा क्या झटका लगा कि उसने खुद से बोलना छोड़ दिया और सालों तक एक कमरे में बंद होकर सिर्फ पुरानी फिल्में और रेडियो सुनती रही। आज हम बात कर रहे हैं सुलक्षणा पंडित की, जो कभी अपने गायकी और एक्टिंग से लाखों दिलों की धड़कन हुआ करती थी, लेकिन आज लोग उन्हें याद करते हैं तो अफसोस से भर जाते हैं। सुलक्षणा पंडित का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां संगीत खून में दौड़ता था। उनके पिताजी प्रताप नारायण पंडित खुद एक क्लासिकल गायक थे और उनके चाचा पंडित जसराज, जिन्हें हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया में कौन नहीं जानता। भाई बहन सबके सब संगीत से जुड़े हुए। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था और बचपन से ही उनके अंदर एक चमक दिखती थी। कोई कह नहीं सकता था कि ये लड़की कभी इस कदर अकेली हो जाएगी। सुलक्षणा न सिर्फ एक बेहतरीन गायिका थी, बल्कि उन्होंने कई फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस भी काम किया। 70 और 80 के दशक में वो एक जाना पहचाना चेहरा थी। फिल्म उलझन से उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की थी, जिसमें उनके अपोजिट थे संजीव कुमार। यहीं से वो किस्सा शुरू होता है जिसने सुलक्षणा की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कहा जाता है कि सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार से बेहद प्यार करने लगी थी। शूटिंग के दौरान दोनों करीब आए और सुलक्षणा को लगा कि ये रिश्ता शादी तक पहुंचेगा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संजीव कुमार का दिल पहले ही हेमा मालिनी के लिए धड़कता था। उन्होंने सुलक्षणा के प्यार को कभी नहीं अपनाया। इस बात ने सुलक्षणा को अंदर से तोड़ दिया। वो पिघलती रही, गिरती रही, लेकिन संजीव ने कभी उन्हें थामा नहीं। सुलक्षणा ने संजीव से शादी की ख्वाहिश जताई थी, लेकिन संजीव ने मना कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो किसी और से प्यार करते हैं और शादी नहीं करेंगे। ये बात सुलक्षणा को बुरी तरह चुभ गई। वो संजीव के इंतजार में रही, उन्हें मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन सब बेकार गया। कहते हैं कि उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था और भगवान से बस यही प्रार्थना करती थी कि संजीव उनकी जिंदगी में वापस आ जाएं। लेकिन फिर एक दिन खबर आई कि संजीव कुमार का निधन हो गया। उस दिन के बाद सुलक्षणा सच में टूट गई। जो थोड़ा बहुत हौसला बचा था वो भी चला गया। इस एक तरफा प्यार ने उन्हें एक ऐसा जख्म दिया कि वो कभी नहीं भर सका। और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनका करियर भी ढलने लगा। काम मिलना बंद हो गया, गानों के ऑफर आने बंद हो गए और जो इंडस्ट्री कभी उनके सुरों पर नाचती थी, वही इंडस्ट्री उन्हें भूल गई। इसके बाद उनकी माँ का भी निधन हो गया। अब उनके पास न प्यार था, न करियर, न परिवार का सहारा। इस अकेलेपन ने उन्हें धीरे धीरे मानसिक रूप से तोड़ दिया। वो डिप्रेशन में चली गई। कहा जाता है कि उन्होंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन बच गई। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, मैं मरना चाहती थी, लेकिन भगवान ने जान नहीं ली। सोचिए, ये बात कोई ऐसे ही नहीं कहता। जब जिंदगी जीने लायक न बचे तभी कोई ऐसा बोलता है। कुछ सालों बाद एक हादसा हुआ। बाथरूम में फिसलने से उनकी हिप बोन टूट गई। 4 ऑपरेशन हुए, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई। चलना फिरना मुश्किल हो गया और फिर वो और भी ज्यादा अकेली होती चली गई। अब वो किसी से मिलती नहीं थी, कमरे में बंद रहती थी और बस पुराने गाने और इंटरव्यू सुनती थी। उनके परिवार वालों ने उन्हें अपने साथ रख लिया, खासकर उनकी बहन विजेता पंडित और उनके पति आदेश श्रीवास्तव ने उनका खूब ख्याल रखा। लोगों को लगने लगा कि सुलक्षणा पागल हो गई है, लेकिन उनकी बहन विजेता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो पागल नहीं है, वो बस बहुत गहरे डिप्रेशन में है। मीडिया ने भी कई बार उनका मजाक उड़ाया, उनके बारे में झूठी खबर फैलाई, लेकिन सच्चाई यही थी कि वो एक टूटी हुई इंसान की तरह जी रही थी, जो बस किसी तरह सांस ले रहा था। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा, जिसने मुझे छोड़ दिया शायद वो मेरी किस्मत में नहीं था। ये बात वो बड़े शांत लहजे में कहती हैं, लेकिन आवाज में जो टूटन है वो सुनने वालों को अंदर से हिला देती है। 2006 में उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ा। फ्लैट बेचकर उन्होंने अपने पुराने कर्ज चुकाए और फिर अपनी बहन के साथ रहने लगी। एक जमाने की मशहूर गायिका अब किसी के सहारे पर जीने को मजबूर हो गई। बॉलीवुड की पार्टीज, रेड कारपेट, चमक धमक अब उनकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो चुका था। उनकी दुनिया अब बस एक छोटा सा कमरा बन चुका था, जिसमें एक रेडियो था, पुरानी फिल्मों की सीडीज थी और दीवारें थी जिससे वो घंटों तक बातें करती थी। लेकिन फिर भी कुछ उम्मीद बाकी थी। 2017 में उन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी।
उस इंटरव्यू में उनकी आवाज सुनकर बहुत सारे लोगों की आंखें भर आई। वो कहती है, मैं आज भी गाती हूँ लेकिन अब वो सुनने वाला कोई नहीं। पहले जब मैं गाती थी तो हजारों लोग सुनते थे, अब मैं खुद के लिए गाती हूँ। उनकी ये बात आज भी हर संगीत प्रेमी के दिल में घर कर गई है। सुलक्षणा पंडित की कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर दिल टूट जाए तो इंसान अंदर से बिखर जाता है। वो एक सबक है इस इंडस्ट्री के लिए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मुस्कुराता चेहरा खुश नहीं होता। आज सुलक्षणा पंडित जिंदा है, लेकिन वो जिंदगी जैसी कोई चीज नहीं जी रही। वो एक साए की तरह है, एक ऐसी याद की तरह जो कभी बहुत चमकती थी लेकिन अब सिर्फ धुंधली हो गई है। उनकी कहानी बताते हुए आज भी लोगों की आंखें भर जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कभी किसी से बदला नहीं लिया, किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, बस चुपचाप अपना दर्द सहती रही। यही बात उन्हें बाकियों से अलग बनाती है। आज भी जब कोई उनका गाया हुआ गाना सुनता है तो एक सिहरन सी दौड़ जाती है, क्योंकि अब वो गाने सिर्फ संगीत नहीं, एक टूटी आत्मा की पुकार बन चुके हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि अगर संजीव कुमार जी ने उनका प्यार स्वीकार कर लिया होता, अगर इंडस्ट्री ने उन्हें अकेला ना छोड़ा होता, अगर उनके चाहने वालों ने उन्हें भुलाया ना होता, तो शायद आज उनकी कहानी कुछ और होती। लेकिन अफसोस, जिंदगी अगर पर नहीं चलती, जिंदगी उस सच्चाई पर चलती है जिसे हम ना चाहते हुए भी जीते हैं। इसलिए अगली बार जब आप रेडियो पर सुलक्षणा पंडित की आवाज सुने तो एक बार ठहर कर सोचिए, ये सिर्फ एक गायिका की आवाज नहीं है, ये एक औरत की टूटी हुई आत्मा की चीख है जिसे कभी सुना गया लेकिन आखिर में सबने अनसुना कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।